अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MBA मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों आज मैं सफाई के लिए कॉलोनी पे आया था तो सोचा क्यों ना आपको आज एक नई चीज़ से आगाह करें। दोस्तों मैं आज एक चीज़ बताता हूं। देखें, परिंदों में मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, मतलब एक लेवल्स हैं। लेवल से मेरा मुराद ये है कि परिंदे अपने साइज़ के हिसाब से एक कैटेगरी में ले आएँ, यानी इतने साइज़ का, जैसे फिंचेस हैं, ऑस्ट्रेलियन बजीज़ हैं, छोटे हो गए ना, कैनेरी हो गई है, ये इस तरह। फिर इससे ऊपर जाओ तो कॉकटेल फैमिली, फिशर फैमिली, लवबर्ड फैमिली, फिर उससे ऊपर जाओ मकाओ, ककाटो, इस तरह करके। तो ये लेवल्स हैं। फिर इसमें प्राइस के भी लेवल्स हैं। तो मुझसे लोग सवालात करते हैं कि यार आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे फिंचेस रिकमेंड क्यों करी, मतलब क्यों करी फिंचेस रिकमेंड उन लोगों को जो इस हॉबी में न्यू आना चाह रहे हैं या जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इनसे अर्निंग करना चाह रहे हैं। खामखा कंपैरिजन करवा देते कि यार आपने फिंचेस का बोला, बजीज़ का क्यों नहीं बोला, ऑस्ट्रेलियन का क्यों नहीं बोला। तो मेरे भाइयों देखो, नए आने वाला जो होता है वो पहले ही डरा हुआ होता है, उसने अपना पैसा लगाना होता है। तो ये जो फिंचेस हैं ये बहुत सुकून, आसानी से छोटी जगह पे पल जाती हैं, ब्रीड कर जाती हैं। ये शर्मीली नहीं होती, ये डरने वाली नहीं होती, ये लड़ाई झगड़े करने वाली नहीं होती। इनमें बीमारियों का रेशो ना होने के बराबर होता है। इस वजह से मैं नए आने वाले को रिकमेंड करता हूँ ताकि वो नुकसान भी ना उठाएँ, खुश हों, उनमें पॉजिटिव फीलिंग्स आए, उनको अपना इन्वेस्ट किया हुआ रिटर्न होने लग जाए और वो इससे शुरू करें और उन्हें एक्सपीरियंस हो जाए उनके जिस्म को कि यार इनकी सफाई भी करनी है, मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाए। वो नेक्स्ट फिर खुद ही उसमें जंप मार लेंगे। कोई भी वैरायटी होगी वो उस पर खुद ही जंप मार लेंगे उस लेवल पे। क्यों? क्योंकि उनको नो हो जाएगी, मार्केट जाना आना, लोगों से लेन देन वगैरह करते कराते, मशवरे करते करते ऐसे लोगों से जुड़ जाएंगे जो उन्हें मशवरा दे देंगे, यार ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। फिर वो डिसीजन मेकिंग के काबिल हो जाते हैं। अब मान लो कि अगर मैं किसी न्यू आने वाले से, जो इस परिंदों की दुनिया में नया आने वाला है, उसको मैं बोलूँ यार बजीज़ रख लो, और उसने बजीज़ रखे, तो आपको भी मालूम है कि बजीज़ यानी कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट जिन्हें कहते हैं कि गर्मियों में उनमें मोशन की बीमारी लग जाती है, सर्दी में उन्हें नज़ला लग जाता है। बजीज़ में मैंने देखा, देखे मैं बुराई नहीं कर रहा, बजीज़ की अपना एक मयार है, अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक मार्केट है बजीज़ की। मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा, मगर मैं फैक्ट एंड फिगर पर बात कर रहा हूँ, हकीकत पर बात कर रहा हूँ, जो आप लोग भी जानते हैं, जो जुटला नहीं सकते। देखे बजीज़ आपने भी रखे होंगे, मैंने भी रखे। बजीज़ में क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा लग गई, मोशन हो जाता है, अब उसका इलाज कराने बैठ जाओ, उसको सेपरेट करो। अगर उसने अंडे दिए में वो भी बेकार हो गए, बच्चे हैं तो वो भी बेकार हो गए। कितना मुश्किल मरला होता है कि अंडे और बच्चे पड़े और उसकी जो माँ है यानी मेल फीमेल में से कोई भी बीमार हो गया, आपको उसको अलग करना है, वरना दूसरे बर्ड्स को ख़राब कर देगा। तो आपकी वो ब्रीड, वो सीज़न, वो जो आपने वेट किया, वो सब ज़ाया हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो प्रिकॉशनरी तौर पर मैं नए आने वालों को कह रहा हूँ कि पहले फिंच पे इन्वेस्ट कर दें। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझसे ख़रीद लें, ना मैं ये कह रहा हूँ कि यही वाली रखें। फिंच में तरह तरह की वैरायटी है, वो रख लें। देखिए फिंच में बीमारी नहीं आती, मेरे पास 15 साल से हैं, कोई बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई बीमारी नहीं आई। और दूसरे जिन्होंने रखे उनमें भी बीमारी नहीं आती, ना होने के बराबर है यार। अब बजीज़ में क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन में, ऑस्ट्रेलियन को ठंडी हवा लगे बीमार हो जाता है, गर्मी लगे मोशन कर देता है, खारिश की बीमारियां ज़्यादा लग जाती हैं, एक दूसरे को मार धाड़ करते हैं। आपने रात में पिंजरे, शाम में पिंजरे बन के सुबह देखा, एक का सर खोला होगा, उन्होंने खूनम खान, दूसरा मरा हुआ होगा, एक मादी दूसरी मटकी में गई होगी, अंडे फेंक दिए होंगे, बच्चे मार दिए होंगे, सब कुछ निज़ाम बर्बाद हो जाता है। इसको बड़े तरीके से लेके चलना होता है, बहुत सोचे समझे तरीके से लेके चलना होता है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा कि बजीज़ को कॉलोनी में कैसे रखें, सेपरेट केजेस में कैसे रखें, कॉलोनी में रखने की टर्म्स कंडीशन क्या होंगी, पिंजरे में रखने की टर्म्स कंडीशन क्या होंगी। तो कैलकुलेटेड होता है। ऑस्ट्रेलियन इतना इजी नहीं होता, मगर ऑस्ट्रेलियन के फ़ायदे क्या हैं, जहाँ ये नुकसान है फ़ायदे भी हैं। ऑस्ट्रेलियन यूँ सेल आउट होता है, ऑस्ट्रेलियन की एक मांग है, एक डिमांड है, बहुत बड़ा अकाउंट मार्केट में अवेलेबल है, जो इनको ख़रीदने के लिए अवेलेबल है, जो इनको बेचने के लिए अवेलेबल है। कलर्स बहुत प्यारे होते हैं और दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। मगर यहाँ बात सिर्फ मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो नए आने वाले शौकीन लोग हैं, वो फिंचेस लें, फिंचेस के पेयर से स्टार्ट करें। शुरू में आपने क्या किया, आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आपने 2-4 पेयर इस तरह अपनी बजट के हिसाब से रखे। जिस जगह पे आपने रखने उस जगह पे उनको रखो। उनको रखने के बाद ये चेक करो कि वो उस जगह पे ईजीली पल रहे हैं आपसे, ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं रही। 2-3 हफ्ते रख के देखो। 2-3 हफ्ते रखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, यहाँ पर हवा, धूप, ये सारी चीज़ें इनको प्रॉपर मिल रही हैं, इनकी अफजाइश नस्ल यहाँ हो सकती है। फिर थोड़े से और ऐड कर दें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इन्वेस्टमेंट करें। एक साथ इन्वेस्टमेंट करके आपको अगर वो जगह उनके लिए
सुइटेबल साबित नहीं हुई तो आप परेशान हो जाएंगे, यार अब मैं क्या करूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके रखें जगह और इनको देखें, एडजस्टमेंट हो रही है वेल एंड गुड, उसमें ज़्यादा माल भर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा अर्निंग के चांसेस हों आपके। तो फिंच में पहले इन्वेस्ट करें, फिंच से आप शुरू हो जाएं, फिंच से आपको आइडिया हो जाएगा इनके साथ आपको कैसे रहना है और इनको आपने रखना कैसे है, ठीक है। अपना भी मुआवजा हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा। आज की इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं उन नए लोगों को जो पैसे लेके घूम रहे हैं कि हमने परिंदों का काम करना है, इसमें बड़ा प्रॉफिट सुना है मगर लगाएगा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। वरना आप एक अच्छा सा एक्सपर्ट पकड़ें जो आपका मुखलिस दोस्त हो, वो आपको उस पर भरोसा हो, उसकी एक्सपर्टीज़ पे भरोसा हो, पैसा ज़्यादा हो, उसको मार्केट लेके जाएं या उससे डिस्कस करें। वो अगर आपको किसी बड़े बर्ड्स की तरफ जो हज़ारों में चले जाते हैं उनकी तरफ लेके जाता है, चाहे वो फिशर हो, लव बर्ड फैमिली हो, कॉकटेल हो या मक्का हो, ककाटो हो, अगर आपको ट्रस्ट है, पैसा है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिर इन्वेस्ट करें। खुद से अगर आप स्टेप लेना चाह रहे हैं बगैर किसी सपोर्ट के तो फिर मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ भाई, इससे स्टार्ट करें। कोई छोटे बड़े के चक्कर में ना रहें, जल्दी के चक्कर में ना रहें, लालच के चक्कर में ना रहें। आराम से पहले आप ये देखें आपका घर जिस लोकेशन पे है, आपने ये परिंदे का केज जिस लोकेशन पे रखा है, कॉलोनी जिस लोकेशन पे बनाई है, वो सुइटेबल है भी या नहीं है इनके लिए। भाई इनको हवा के प्रेशर भी एक महदूद हद तक चाहिए, इनको धूप भी एक हद तक चाहिए, वेंटिलेशन का चक्कर होना चाहिए, दाना पानी हर चीज़ होती है। उसकी वीडियो आप मेरी लिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, वरना आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। तो कभी भी बड़ा स्टेप नहीं लें इस तरह से आंखें बंद करके। हमेशा के लिए आपको परिंदों से भी नफरत हो जाएगी। कोई आपसे परिंदों की बात करेगा, आप बोलोगे यार मेरी तौबा मैंने नुकसान उठाया, जबकि नुकसान आप अपनी गलती से उठाएंगे। किसी के फजूल मशवरों में इस तरह से नहीं आ जाना, डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया आपको समझ भी आ रहे होंगे। इसी तरह होता है जब भी आप किसी काम से नावाकिफ़ होते हो तो पहले उसमें उस सर्किल में दाखिल होते हो, देखते हो कि क्या चल रहा है, मार्केट क्या है, लेन देन क्या है, उसके बाद ही आप स्टेप लेते हो ना। इसी तरह पहले छोटा बर्ड लें, ये लें जो आसानी से ब्रीड कर सके। इनको ब्रीड के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, लड़ते नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत हलवा चीज़ है, हलवा। बस लाओ, अच्छे लाओ, हेल्दी लाओ, अच्छी जगह से लाओ, पट्ठे लाओ, सेल्फ फीड पे लाओ, उसकी वीडियो अवेलेबल है, रख दो, 2 महीना 2.5-3 महीना इंतज़ार करो, यूं अंडे बच्चे, फिर आप मार्केट में उतर जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वरना नई वीडियो आपको कैसे मिलेगी अगर बेल आइकन को क्लिक ना करेंगे। इस धूप में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे का रिजल्ट अगर सही नहीं आ रहा हो तो बेयर करें मेरे साथ, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, धूप में बैठा हूँ, ठीक है। नई वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर करें।